चलिए दोस्तों, आ गया है और एक संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क करून एपिसोड नंबर 121 का। मेरे साथ है ड्यूक एंड ड्यूक आस्क करून एपिसोड होता है तो हमेशा रहता है मेरे साथ में। वैसे भी वीडियोस करता हूँ हमेशा तो मेरे साथ में ही रहता है। स्लोली, यस, वेरी गुड बॉय, देयर आर लॉट ऑफ इट। वेट तो करते हैं दोस्तों। बहुत सारे सवाल पूछे हैं आप लोगों ने एंड बहुत सारे जवाब भी लेके आया हूँ। वैसे लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका दोस्तों? May 3rd ज़्यादा दूर नहीं है, आज 26 तारीख है, तो इट इज़ अबाउट 6-7 डेज और एक हफ्ता घर में ही रहिए। मुझे पता है सब बोर हो गए होंगे, मैं भी लिटरली बोर हो गया हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है, बट दिस इज़ नेसेसरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमें करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल जवाब लेने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। यस, चलिए लेते हैं सवाल जवाब, चालू करते हैं। पहला सवाल आता है मोनित पटेल से। वो पूछते हैं मुझे स्मार्टफोन बाय करना है जिसमें 90 हर्ट्स एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, तो कौन सा बाय करूं? तो बेसिकली आप कह रहे हो 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट भी होना चाहिए, एमोलेड भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वन प्लस के हैं, वन प्लस 70 है, सो यू कैन गो फॉर दैट। या फिर Realme X2 Pro है, Realme X50 Pro है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, बट Realme X2 Pro मैं कहूँगा अच्छा है, प्राइस भी अच्छी है। वन प्लस 70 ऑब्वियसली, वन प्लस 8 जो आने वाला है उसमें भी होने वाला है। सो यू हैव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। और भी अगर आप पूछते थे कि भाई कैमरा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्रोसेसिंग, तो मैं और भी बताता था। वैसे ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई टेंशन नहीं है। अभिषेक सिबरूर पूछते हैं, हाय अरुण सर, गिव माई लव टू ड्यूक। ड्यूक कम हियर, यू ड्रिंकिंग वाटर। अभिषेक कह रहे हैं कि गिव माई लव टू ड्यूक, सो दिस इज लव, यू शुड टेक इट। अब इसका मतलब दिख जाएगा, अरे बाप रे, हाँ, सो दे दिया है। एंड क्वेश्चन इज MEMC। सिंपल लैंग्वेज में MEMC क्या होता है? जो नॉर्मल होते हैं, आप एक्शन गेम्स वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तो कभी कभी जिटरी आता है, तो MEMC की वजह से वो स्मूथ हो जाता है। इसका मतलब फ्रेम्स के बीच में ही 2 या 3 फ्रेम्स एडिशनली बाय सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्मूथ दिखेगा। सो दैट इज द रीजन MEMC की वजह से आपको जो एक्शन पैक्ट वगैरह सीन्स होते हैं, मूवीज होते हैं, ज्यादा स्मूथ दिखते हैं। दैट इज व्हाट MEMC टेक्नोलॉजी इज। शिवम पूछते हैं, सर मी वैक्यूम क्लीनर वर्थ मनी, मैंने ऑर्डर कर दिया है आपके लिए करने के लिए इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग वगैरह, तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया है। जो अभी अभी आया हुआ है 18,000 का है, एंड मेरे हिसाब से इट इज़ स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, लेकिन आई वाज सरप्राइज एट द प्राइस। क्योंकि अगर आप जाओगे चाइना में इसकी प्राइस कुछ 19-20,000 है, तो चाइना से भी सस्ता आया हुआ है, विच आई एम वेरी वेरी सरप्राइज। सो उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ठाक है। एंड मी ट्रिमर तो मैं यूज़ करता ही हूँ मेरे दाढ़ी के लिए, सो मी ट्रिमर सही में अच्छा है। सबसे अच्छी लगी मुझे इसकी बैटरी। एक बार मैंने चार्ज कर दिया तो कम से कम 2-2.5 महीना मुझे जाता है वो। सो इट इज़ क्वाइट गुड। मी ट्रिमर आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जानम पांड्या पूछते हैं, सर आई एम JJ पांड्या, सर Realme X3 Pro नहीं, सुपर जूम नहीं, क्या प्राइस होगी? अच्छा, आप पूछ रहे हो Realme X3 क्या प्राइस होगी? See, I think it will be around 20 to 25. That is what I think. क्योंकि क्या है पता है, उसमें अलग अलग वेरिएंट्स होंगे जो थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। जो बेस वेरिएंट होगा मेरे हिसाब से इट विल बी अबाउट 20-25,000। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई मीन आई एम नॉट श्योर अब क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस होंगे, उसके बाद में पता चलेगा। कह रहे हैं 855 प्लस है, अगर 855 प्लस होगा बेस वेरिएंट में भी तो शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, 25-27 तक होगा। अब जब आएगा तब देखेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको जरूर। महेश हांडे पूछते हैं, हाय अरुण दादा, मला फ्लॅगशिप बजेट फोन घ्यायचा आहे, थिंकिंग ऑफ S10 लाईट, पण जर S20 लाईट येणार असेल तर थांबू का? S20 लाईट यायला खूप वेळ आहे, मतलब वो पूछ रहे हैं S10 लाइट ले लूँ या S20 लाइट के लिए रुक जाऊँ? बहुत टाइम है S20 लाइट आने के लिए। पहले S20 आएगा विच विल बी Jan 2021, उसके बाद में S20 लाइट आएगा। सो मेरे हिसाब से यू कैन गो अहेड विद S10 लाइट। डार्क रोहित, वाई आर यू डार्क रोहित? कैमरा बम्प क्यों जरूरी है? ये ट्रेंड है या कैमरा प्लेसमेंट की जगह फोन में नहीं होती है इसीलिए कैमरा बम्प होता है? मतलब आप बोल रहे हो कि जो कैमरा आता है उसका बम्प क्यों होता है, 1-2 mm का जो एक्स्ट्रा होता है? ड्यूक कम हियर। तो हाँ, आई विल टेल यू कि जो अगर आपने कैमरा सेंसर देखा तो वो मोटा रहता है और
वो एडजस्ट करने के लिए, और आजकल के जो फ़ोन्स हैं विद जूम वगैरह, जूम लेंस अगर होगी तो उसको सही में इट इज़ क्वाइट थिकर, इसीलिए वो जो कैमरा बम्प है वो बाहर आना पड़ता है। मतलब आप अगर सेंसर्स देखोगे, स्पेशली जो फ्लैगशिप सेंसर्स वगैरह कैमरा के सेंसर्स, दे आर क्वाइट बिग सीरियसली। और अब तो 108 मेगापिक्सल वगैरह जो आ रहे हैं उनके लिए कैमरा बम्प बहुत ज़रूरी है। यस, सो यही है आंसर। क्योंकि देखिए ऐसे भी फ़ोन्स हैं जिसमें कैमरा बम्प नहीं है। ओप्पो रेनो अगर आप देखोगे 10x जूम, इट हैज़ गॉट ब्यूटीफुल, मतलब फ्लश है, कैमरा बिल्कुल ऊपर नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा था मेरे पिछले अवार्ड्स में डिज़ाइन में कि बहुत अच्छा है वो, एंड आई लाइक द डिज़ाइन बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज नो कैमरा बम्प। सो ऐसे ही है, देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ देयर। अगर देखिए अगर पॉसिबल होता तो सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वो बम्प जो है वो निकाल देते थे। मनोज भारती पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर चैनल फॉर हैविंग 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। I have a question. I would like to buy a new smartphone. So would you suggest me which smartphone would be best between Realme X50 Pro 5G or iQOO 3 5G? और सजेस्ट मी अनदर स्मार्टफोन विद बेटर हार्डवेयर। मैं जनरली बताता नहीं हूँ रुकने के लिए, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मे के लिए रुक जाओ, बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ फोन्स दैट आर गोइंग टू लॉन्च इन मे। मार्च अप्रैल में ज़्यादा हुए नहीं है तो भर भर के फोन्स आने वाले हैं। रुक जाइए, मे के एंड में मैं वीडियो करूँगा कि भाई ऐसे फ्लैगशिप में अगर आपको लेना है, बजट फ्लैगशिप में, तो कौन सा। सो देन यू कैन हैव अ लुक। सो आई विल सजेस्ट यू वेट फॉर इट। स्वराज जकनूर पूछते हैं, हेलो ड्यूक, I am planning to take a flagship smartphone and I am, अरे मुझे भी, अच्छा हाय सर भी कहा है, थैंक यू। हाय, planning to take a flagship smartphone, come, I am not gonna upgrade for 5 years, then wait। So जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही मैं कहूँगा आपको कि आप रुक जाइए ज़रा। 5G वाले बहुत सारे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और अगर 5 साल आप इस्तेमाल करने वाले हो तो मैं कहूँगा कि आप 865 वाला स्मार्टफोन जो होगा वही ले लीजिए। इट विल लास्ट यू वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो यस, सचिन सिंघानिया पूछते हैं, मुझे एक कन्फ्यूजन है भैया, अगर स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स है और मैं 90 हर्ट्स FPS गेम खेलता हूँ, जैसे PUBG 865 90 FPS, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपका जो डिस्प्ले है उसको 90 हर्ट्स का सपोर्ट होना चाहिए, ओनली देन इज इट पॉसिबल। मतलब अगर गेम में 90 हर्ट्स का सपोर्ट होगा लेकिन अगर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है तो आई डू नॉट थिंक इट इज पॉसिबल। सो नो इज द आंसर। प्रतीक साहू पूछते हैं, अरुण भाई क्या आपको लगता है कि Redmi K30 5G इंडिया में पोको X2 Pro के नाम से आएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि 765G में है तो ये एक बजट 5G, नहीं पता यार, आई रियली डोंट नो। पोको F2 के नाम से आएगा, X2 Pro के नाम से आएगा, आई रियली डोंट नो। मतलब पोको का ऐसा हो गया है ना सीन कि कुछ भी बोलो तो वो होता नहीं है। सो आई विल नॉट से। इट माइट बी पॉसिबल कि Redmi K30 5G जो है वो आ सकता है एज ए X2 Pro, बट आई एम नॉट श्योर। अमित भट्ट पूछते हैं, ब्रो रियली लाइक वॉचिंग योर वीडियोज बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। Actually, my question is that what do you do with all your mobile review units and after unboxing? However, love from Kashmir and hi to Duke and also give him a carrot. अरे कैरेट अभी तक तो कैरेट दे रहा था, खत्म हो गए सब कैरेट्स। कैरेट बहुत पसंद है उसे। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। ओके, सो यू आर सेइंग कि मोबाइल रिव्यू के बाद आप क्या करते हो? मैंने पहले भी आंसर दिया हुआ है इसका। देखिए हम वो दे नहीं सकते हैं, किसे बेच नहीं सकते हैं। मेरे ऑफिस पे कबर्ड है जो एक फुल हो गया, अब दूसरा फुल होने वाला है। तो या तो जो ब्रांड्स हैं वो फिर से लेके जाते हैं, जो फ़ोन्स हैं दे टेक इट बैक। कोई ब्रांड्स रखते हैं हमारे पास, वो हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अवार्ड्स में दिखाते हैं, तो वही करते हैं। मतलब ऑफिस में ही होते हैं, ऑफिस से बाहर नहीं जाते हैं, किसी को दे नहीं सकते। इसीलिए आपका सवाल होगा सर मुझे दे दो एक फ़ोन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट गिव। वो IMEI नंबर वगैरह रजिस्टर्ड होता है कि भाई ये रिव्यूअर यूनिट है तो वो हमारे पास ही रहना चाहिए। कभी भी वो पूछ लेते हैं, 1 डेढ़ 2 साल के बाद ब्रांड्स आगे होता है कि अभी तक जितने भी फ़ोन्स भेजे हैं आपको सब भेज दीजिए। सो ऐसे होता है, वी कांट डू एनीथिंग विद इट। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे ऑफिस में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। महिम कुमावत पूछते हैं, हैप्पी 4 मिलियन। थैंक यू महिम जी। प्लीज टेल मी व्हेन Asus 7Z कम्स और 5G और 4G। Asus 7Z आएगा तो मुझे लगता है 5G पे आएगा, 865 प्रोसेसर पे होगा। जब भी आएगा तभी भी, बट मेरे हिसाब से 5G पे ही होगा।
संगीत सुनील पूछते हैं अरुण भैया बिग फैन ऑफ योर्स, कांग्रेट्स ऑन 4 मिलियन फैमिली। थैंक यू जी, आप ही की वजह से हम पहुंचे हैं, आगे भी जो 5, 6, 7 अगले माइलस्टोन्स हैं आप ही की वजह से पहुंचने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच for following us, for subscribing us. So I was planning on getting the Realme X2 but didn't happen due to lockdown. So shall I wait for X3? My budget is 20K. Do you have any recommendation? मैं वही कह रहा हूँ कि मे के लिए रुक जाइए, अब 1 महीने में बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं, मिड रेंज के आएंगे, प्रीमियम मिड रेंज के आएंगे, फ्लैगशिप लेवल के आने वाले हैं, 5G आने वाले हैं, बजट लेवल के आने वाले हैं, सब आने वाले हैं, बहुत सारे फोन्स। वैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि मेन कौन से आने वाले हैं। सो इफ यू हैव नॉट सीन, डू चेक इट आउट, आपको पता चल जाएगा। माई सजेशन इज वेट फॉर मे। भवानी सिंह पूछे सर विच इज योर फेवरेट वेब सीरीज राइट नाउ? मनी हाइस्ट मैं देख रहा हूँ एंड मैंने होमलैंड बहुत पहले देखी थी, अब फिर से मैंने देखना चालू कर दिया है होमलैंड। सो आजकल होमलैंड देख रहा हूँ। मनी हाइस्ट खत्म हो गई है एंड आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, बट इतना मतलब हाइप है उसका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह, मुझे पता नहीं क्यों। सो डू यू हैव एनी सजेशंस? इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, आज आप मुझे बताइए कौन सी वेब सीरीज मैंने देखनी चाहिए। नीचे कमेंट्स में जिनको लगता है कि ये सीरीज अच्छी है, ये सीरीज अच्छी है, मुझे रिकमेंड कीजिए सीरियसली, और मैं देखने वाला हूं। जो भी सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन जिस वेब सीरीज को आएगा वो मैं देख के आपको बताऊंगा। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। अंकित शर्मा पूछते हैं मी A3 अपडेट कब तक? अरे यार मजाक हो गया मी ए सीरीज का। आई एम टेलिंग यू 4th अपडेट, मतलब 3 बार आया अपडेट एंड्रॉइड 10 का, फिर से सस्पेंड कर दिया और फिर से अभी आ गया। कल ही न्यूज़ आई थी कि मी A3 का अपडेट आ जाएगा। कीजिए अपडेट, क्रॉस योर फिंगर्स एंड कीप कि भाई ये भी सस्पेंड होके अगला वाला ना आ जाए, क्योंकि फिर से बग्स आ जाएंगे उसमें। सो नॉट श्योर राइट नाउ, बट आ गया है, 4th अपडेट आ गया। सर नंदी पूछते हैं शैल आई गो फॉर iQOO 3 विद द प्राइस कट और वेट फॉर Neo 3 टू अराइव? Neo 3 आने वाला है या नहीं पता नहीं है। आई मीन देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर चांसेस दैट Neo 3 विल कम, बट आई एम 100% नॉट श्योर दैट इट विल कम और नॉट। iQOO 3 आप ले सकते हो बिलो 35,000। आई थिंक इट इज अ स्टील। 35,000 में यार, फैंटास्टिक। वैसे उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा जरूर। हर्ष पूछते हैं व्हाट विल बी द साइज ऑफ 600 MP फोटो? यार मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, मतलब 64 मेगापिक्सल का आप फोटो निकालते हो तो उसकी साइज कुछ 25-30 MB होती है, तो अगर 600 MP रेजोल्यूशन का होगा तो कम से कम तो 250-300 होगा। मेरे हिसाब से तो 300-400 MB होना चाहिए, बट कम से कम 250-300 MB तो 100% होगा। जी हाँ, मतलब 1 GB 4 फोटो। OMG। पिनाक शाह पूछते हैं व्हाई डोंट स्मार्टफोन ब्रांड्स गिव मेटल बैक इन देयर? यार कैसे पहले आते थे जो फोन्स होते थे मेटल बैक के साथ, लेकिन मेटल बैक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस में, स्पेशली सबसे ज़्यादा गर्म होना। जी हाँ, आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं वो सही में दे आर वेरी एफिशिएंट, और 5nm 7nm विच टेंड टू गेट हॉट, और अगर स्टील या फिर मेटल बैक होगा तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। लेकिन जो ये है मेटल है या ग्लास बैक जो होते हैं एंड प्लास्टिक बैक होते हैं, आई थिंक दिस इज़ गुड। मेरे हिसाब से मेटल से ज़्यादा अच्छा जो आजकल पॉलीकार्बोनेट बॉडीज़ आती हैं वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और नीचे भी गिर गई तो क्रैक नहीं आता है। मेटल याद रखिए, थोड़ा नीचे गिर गया उसे आ जाएंगे स्क्रैचेस आ जाएंगे, या फिर किधर तो बीच में अंदर चला जाएगा। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर देयर, दैट्स व्हाई नो मोर मेटल बैक्स। देवाशीष पूछते हैं वांट टू आस्क यू प्राइसिंग विल नार्जो हैव, व्हाट प्राइसिंग विल नार्जो हैव? इज इट बिलो 20? यस, 100% इट विल बी बिलो 20K। इनफैक्ट नार्जो 10A जो होगा मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार में होगा, एंड नार्जो 10 जो होगा मेरे हिसाब से 15,000 के अराउंड होगा। इट इज गोइंग टू बी बिलो 20,000। सर मेरा नाम गंगा जायसवाल है, मेरा क्वेश्चन है क्या व्हाट्सएप में एड्स आएंगे? हाँ यार ऐसे लग तो रहा है, लेकिन अभी तो नहीं, 1 साल के बाद आने वाले 2021 में आएंगे, और वो भी इंस्टाग्राम मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, FB मैसेंजर, ये यूनिफिकेशन होने के बाद आने वाले हैं। सो दैट इज व्हाट आई थिंक, एंड FB से यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, दैट्स व्हाट आई थिंक। आशुतोष पूछते हैं व्हेन विल iQOO Neo 3 लॉन्च इन इंडिया एंड व्हाट विल बी द प्राइस? आई एम नॉट श्योर, आई एम सीरियसली नॉट sure whether it will launch in India or not. चांसेस हैं आएगा तो मुझे लगता है इट विल बी अराउंड 30,000-35,000 के करीब आने वाला है। अशिल मान पूछते हैं भाई Realme X50M इज इंडियाज Realme Narzo? नो, दैट इज नॉट राइट। नार्जो अलग सीरीज है एंड X50M वगैरह ये अलग सीरीज है। चलिए दोस्तों, आज के सवाल होते हैं खत्म इधर ही। वैसे कैसे लगा आज का हैशटैग आस्क करुण एपिसोड? मैंने हैशटैग आस्क करुण में और भी कुछ करना चाहिए। डू यू वांट टू सी समथिंग मोर इन हैशटैग आस्क करुण? जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों
क्योंकि हैशटैग आस्क करून ऐसा है कि मैं ओपन होता हूँ आपके साथ, तो आस्क मी पर्सनल क्वेश्चंस, आस्क मी प्रोफेशनल क्वेश्चंस, आस्क मी अनरिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन इंटरेस्टिंग होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ज़रूर मैं ऐसे सवाल ले लूँगा, सिर्फ हैशटैग आस्क करून डालिएगा। वैसे दोस्तों आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड स्टे होम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 days प्लीज़। ड्यूक, यू टू।